सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम काबिल सिद्दीकी है और आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मेरी नई वीडियो होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास 9 की होने वाली है, जिसमें मैंने चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 1 मोशन। और इसके अंदर मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी के सोल्यूशन करूंगा और सिर्फ न्यूमेरिकल करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है क्लास 9 में वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आती है। चोरी वो कर लेते हैं और ये भी लाजिम है कि टीचर न्यूमेरिकल जरूर देगा, बल्कि ज्यादा न्यूमेरिकल देगा, तो आप इस चीज से भाग भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप जब इस चीज से भाग नहीं सकते तो एक काम करते हैं, आज इसको सीख ही लेते हैं। तो आज आपको मैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर के 11 क्वेश्चन कराऊंगा। 22 क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहले पार्ट में 11 और दूसरे पार्ट में अगले 11। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए। पहली बात, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्पीड का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होती है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो कैसे निकाली जाएगी, सारे पाथ को प्लस करके। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो पाथ आपने पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट पार्ट आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अगर एक चीज एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और इसमें दो कैटेगरी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंसेस जो भी आपको दे रखी हो डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला होना चाहिए, जो पता होना चाहिए आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है v बाई यू माइनस टी, जहां पर v जो होता है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी कुछ देर चलने के बाद आ सकती है, और जो u होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या हो गया हमारा टाइम। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर में आना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आना आपको, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आनी है, जिसमें से पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ वर्ड्स बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल में अगर वो आते हैं तो आपका ये आसान हो जाएगा करना। ये पहले तो याद करनी पड़ेगी, सबसे मेन ये है। अगर आपको ये बस पता हो कि ऐसे ऐसे शब्द दिख रहे होंगे तो क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वो वर्ड रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में स्टेशनरी सीधी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, यू इज नेगेटिव, यू इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो यू जीरो होगा। यू आपको फाइन डायरेक्टली ही जीरो रख देना। फिर उसके बाद कोई बॉडी अगर ब्रेक लगा रही है, ब्रेक लगने के बाद वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, रेलवे स्टेशन पे जाके रुक गई, गाड़ी रुक गई ब्रेक लगने के पास, तो आपको डायरेक्ट वी को जीरो लेना है। ये दो चीजों का बड़ा ख्याल रखना है आपको, यू को कब जीरो लेना है और वी को कब जीरो लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन में यू दे रखा होगा, वी नहीं दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, यू नहीं दे रखा होगा, क्योंकि वहां पर यू जीरो होगा और वहां पर वी जीरो होगा। अगर ये बात आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, मैं आपको गिनाऊंगा कैसे आसान होने वाला है। आइए चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ हमें इशारा दे रहा होगा। क्वेश्चन कहता है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है एबीसीडी। ठीक है, फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है, जिसकी साइड 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन 40 सेकंड। 40 सेकंड लगते हैं उसको, फार्मर को मूव करने में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। देखिए, 10 मीटर चलता है 40 सेकंड्स में। ठीक है, 10 मीटर चलता है 40 सेकंड।
और 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चला होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बतानी है, ठीक। बट बल्कि डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्टेंस नहीं बतानी, कोई बात। 2 मिनट में कितना चलेगा, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 प्लस 60 120। 2 मिनट 20 सेकंड्स में चलना है ना, 2 मिनट 20 सेकंड्स में। आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और पहला क्वेश्चन कहता है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, ठीक है। अब फार्मर है, एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्क्वायर फील्ड पे जो कि 10 मीटर की साइड का है, और उसे 40 सेकंड लगते हैं 10 मीटर मूव करने में, ठीक है। तो आइए एक स्क्वायर फील्ड ले लेते हैं, ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है ABCD, और हर किसी की जो स्क्वायर की साइड्स है वो 10 मीटर है। फार्मर को 10 मीटर चलने में 40 सेकंड लगते हैं। तो बताओ फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। 2 मिनट्स मतलब 120 सेकंड्स, और 20 सेकंड और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 140 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हर 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120, ठीक है। ये तो हो गए 2 मिनट, और 20 सेकंड्स और चल रहा है, इसका मतलब आधा। तो अगर 40 चलता है 10 मीटर, 40 सेकंड में चलता है 10 मीटर, तो 20 सेकंड में चलेगा 5 मीटर। आइए करते हैं। खास ख्याल रखना है डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो चला है ना वो कितना चला है, 40 सेकंड में 10 मीटर, 40 सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर 40 सेकंड में 10 मीटर, और बाकी के बचे हुए 20 सेकंड में वो चला है 5 मीटर। आइए चलते हैं। फॉर एग्जांपल वो ए से चलना स्टार्ट हुआ, वो ए गया आगे, उसने प्लस 10 मीटर कवर किया, फिर वो नीचे गया आगे, उसने प्लस 10 मीटर कवर किया अगले 40 सेकंड में, पहले 40 सेकंड दूसरे 40 सेकंड, फिर अगले 40 सेकंड में उसने जब कवर किया तो क्योंकि वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो उसने -10 मीटर कवर किया, फिर वो आगे आधा ही चल पाया 20 सेकंड और, क्योंकि वो 2 मिनट 20 सेकंड चला तो ये चल पाया 5 मीटर, वो भी माइनस में क्योंकि वो इसके अपोजिट चल रहा था। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 5, 10 से 10 कैंसिल 5। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाया वो सिर्फ 5 मीटर ही कर पाया है, क्योंकि ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट में, जो एक्चुअल आंसर होता है डिस्टेंस वाला वो नहीं आता, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो डिपेंड करता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एक डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये नीले बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, दे सकता है टीचर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light. देखिए जो सिग्नल आया है ना स्पेसशिप से, उसकी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि खुद लाइट की स्पीड होती है। कहता है जो यहां तक पहुंची है ना वो रेडिएशन या लाइट या जो भी पहुंची है सिग्नल, वो 5 मिनट में पहुंचे हैं, मतलब टाइम जो हो गया वो 5 मिनट हो गया। देखिए हमेशा रखिए, हम लोग जब भी कैलकुलेशन करें तो ऐसा यूनिट के अंदर रखें, और जब ऐसा यूनिट के अंदर रखें तो मास को केजी, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड में रखें। ये 5 मिनट जो है ये सेकंड्स में कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब निकालना है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हम क्या करेंगे 3 × 10⁸ को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो इसके पास चले जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। तो 9 × 10⁻10 मीटर कवर करा होगा उस सिग्नल ने पहुंचने के लिए ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन था। ये तो आप 8th क्लास ही करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड तो नहीं लगा मुझे, इजी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होता क्या है कभी कभार बहुत हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन हो नहीं पाते। ये क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, और हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आए जिसके अंदर वेलोसिटीज दे रखी हो, टाइम दे रखी हो, तो हम लोग
SI यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर ले। कहता है अब बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक बस है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, उससे जाकर वो जो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो जो पहले स्पीड थी उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो होता है u से रिप्रेजेंट, और जो बाद में वेलोसिटी मिलती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, वो होता है v से रिप्रेजेंट। और यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो हमें जो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी वो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि आपको सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है वो सेकंड्स में दे रखा है। और डायरेक्ट कैसे करा जाएगा, आप अगर इसको डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। कैसा आया बाद में, इसकी टेंशन बाद में लेना, पूरा साल निकल गया, आप बस इस क्वेश्चन को देख लो कैसे होगा। बस मैंने बता दिया किलोमीटर पर आवर से, यहाँ लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे ये जाने में। और अगर इससे जाने में तो 18/5 से मल्टीप्लाई, उल्टा कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने यहां से कट करना है, 2 9 जा, इससे ज्यादा कट नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। हमें जो v दे रखा है वो दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, हम इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 6 से, 6 3 जा, तो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें क्या दे रखा है, 5 सेकंड। देखिए मैंने आपको ये भी नहीं बताया देखिए निकालना क्या है, क्योंकि सबसे पहला काम ये है, उससे भी पहला काम ये है, अगर ये नहीं करा वो निकाल भी दिया कोई फायदा नहीं है, आंसर गलत आएगा और आपका मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, v = u + at, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा ये है कि ये पहली इक्वेशन ना यूज करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, a = v - u/t, और ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से बना हुआ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। a = v, v कितना है 50/3 माइनस u कितना है 200/3 डिवाइड बाय 200/9, ठीक है सर, सही से लिखो सर, क्या कर रहे हो सर, सही से लिखो, और डिवाइड बाय 5। ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाएगा, जब दोनों की एक दूसरे के टेबल में आए तो वो बड़ा वाला ही एलसीएम हो जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 की टेबल में 9 3 टाइम आता है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 माइनस 200, 9 की टेबल में 9 1 टाइम आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, ये 5 उठ के यहां चला जाएगा तो 5, ठीक है। अब बड़ी आराम से a = 150 - 200 - 50 डिवाइड बाय 9 × 5, 9 × 5, 10/9, a की वैल्यू आ गई -10/9, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी जब कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। पॉइंट में करना चाहते हो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन आ जाएगी -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड इतनी स्पीड कम हो रही है आपके ऑब्जेक्ट की, कार की, बस की, जो भी दे रखा होगा, ठीक है। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूं, अगर ज्यादा स्लो लगे तो 2x चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर किसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। मैंने कहा था ना, अभी मैंने बताया था, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, सुनते ही डायरेक्ट u = 0 आ जाना चाहिए। A train starting from rest, a train starting from a railway station, पड़ेगी जरूरत साहब, पहले लिख दो, देख लेंगे क्या निकालना। A train starting from railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। भैया जब पहली यूनिट पहली स्पीड ये हो गई तो दूसरी स्पीड ये होगी, उसने बाद में जाके स्पीड कवर कर ली, कितनी कवर कर ली 40 किलोमीटर पर आवर कवर कर ली, और उसे कितने टाइम में करी, टाइम t 10 मिनट्स में करी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला a = v - u/t, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 100/9, इससे ज्यादा नहीं कट रहा, मीटर पर सेकंड। इस हमने 2 से काटा
वैसे हमने 2 से काटा। अगर टाइम दे रखा है 10 मिनट्स तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा सेकंड्स में। अब ना फॉर्मूला लगा लीजिए आप, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ए जो हमें निकालना है, v हमें दे रखा है 100/9, ये हमारा 0 हो गया, अपॉन टाइम, टाइम कितना है 600, तो ये आ गया a इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 100/9 इंटू 600, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया 1/9 × 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस दिक्कत क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट इनटू एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। उससे पहले अगर कर दिया, ये वैल्यूज रख दी, आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत आएगा, क्योंकि आप कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड फिजिक्स में जब करते हैं तो सेम आपको यूनिट्स रखनी पड़ती है, तभी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएंगे, वरना आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ग्राफिकल है, और ग्राफिकल क्वेश्चन में बड़ा पसंद करता हूं पढ़ाना, कि ये टीचर का फेवरेट टॉपिक्स होता है, एक तरीके से फेवरेट टॉपिक होता है। टीचर चाहता है जज करना बच्चे को ना, कितना आता है ग्राफ, तो बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता क्या है, हम इस तरीके से ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो कि अब नॉर्मली ऐसे होता, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर वो यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम पीरियड कवर करेगा, तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ वो डिपेंड नहीं कर रहा, तो सॉरी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम भी कैसा है, t का पावर 2t, तो 1 सेकंड बढ़ता है तो 2 डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेकंड बढ़ता है तो 4 डिस्टेंस कवर करता है, तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर हो रहा है, यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। कह रहा है ऐसे मोशन के बारे में आप क्या कहेंगे जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, वो पैरेलल है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम से, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस सेम चल रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस सेम चल रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, इसका मतलब मोशन ही नहीं हो रहा, बॉडी मोशन में नहीं है, देयर इज नो मोशन, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। साफ सीधी बात है, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, अगर आपके पास स्पीड है तो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी मोशन भी नहीं है, इस वजह से स्पीड कवर नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, इसका मतलब ये रहा कि वेलोसिटी सेम चल रही है टाइम के साथ, और अगर वेलोसिटी सेम चल रही है, वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट हो गई, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो जाती है जीरो जाती है। याद रखिएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब क्या, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 20 मीटर कवर कर रही है हर सेकंड, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन को झलकाता है, ठीक है। So we can say that the motion is uniform and velocity is constant and there will be no acceleration in the body। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बड़ा आसान है फिजिक्स, फिजिक्स हार्ड नहीं है, पहला चैप्टर इसलिए लेकर आया हूं, उसका दिक्कत नहीं आती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी खास, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन अगर आपको नहीं आ रही कोई बात नहीं, उसकी वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, तो ये कहता है कि आप इसके एरिया अंडर ग्राफ से क्या निकालते हैं। देखिए जब आप एरिया निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी शेप होगी, तो उसके अंदर क्या करेंगे, रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर मैं एरिया निकालने जाऊंगा इसका, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, L इंटू बी। लेंथ क्या है, वेलोसिटी, और ब्रेथ क्या है, टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी।
तो आप याद रखिएगा जब भी वीटी ग्राफ हो, व्हेन देयर विल बी अ वीटी ग्राफ ऑल द टाइम, वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जब करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, तो क्या मिलने वाली है, डिस्टेंस मिलने वाली है। मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ ये बात कि ग्राफ के अंदर से दो चीजें निकल सकती हैं, या तो एरिया निकल सकता है, स्लोप निकल सकता है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, 9 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद अगले पार्ट में आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। यूनिट से पहचान लो, दे क्या रखा है, बहुत बच्चों को तो पता नहीं लगता दे क्या रखा है, कोई बात नहीं, बता भी दिया उसने कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बताया था ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, 0 मीटर पर सेकंड, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है और एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कहता है फॉर 2 मिनट्स, कितना टाइम में, 2 मिनट्स में। डायरेक्ट कन्वर्ट करो 2 मिनट को सेकंड्स में, 2 into 60 is equals to 120 seconds. Find the speed acquired and distance traveled. हमारे पास u है, a है, t है। सबसे पहले हम लोग v निकालेंगे, तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जहां पर u, a और t आए तो हम v is equals to u plus at करेंगे। ये हमारा a पार्ट है। v हमें निकालना है, u हमें 0 दे रखा है, a हमें 0.1 दे रखा है, और ये हमें 120 दे रखा है। पॉइंट आगे 0 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद बी पार्ट में बोला डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, दूसरा और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो सकता है, जो भी आपको बेनिफिट लगे, सही लगे वो लगा लीजिए। मैं यहाँ पे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at निकाल लगाऊंगा, क्योंकि क्यों फायदा है। कैसे फायदा है, u 0 है तो 0 इंटू t कितना है 120 प्लस 1/2 इंटू a कितना दे रखा है 0.1, और 1 बाय, क्योंकि स्क्वायर है तो हो जाएगा 120 इंटू 120। पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए, हटा दीजिए इसको यहाँ से, ये 0 हो गया, 2 से कट जाएगा 6, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये 120 इंटू 6, 6 हो जाए 12, 720 मीटर। जो डिस्टेंस कवर की गई है इस वक्त, इस टाइम, इस सिचुएशन में, वो की गई है 720 मीटर, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में पढ़े तो आपको हार्ड लगे, तो उसके बाद आपने कर रहे नहीं, और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सेकंड चैप्टर भी समझ में आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें बाद में आपको पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन निकल जाएगी तो फिर फोर्स निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहली स्पीड दे रखी है, तो वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। कहता है ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करें सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.-0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई करे, और ब्रेक जब अप्लाई करे तो उसकी एक्सेलरेशन जो हो गई वो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो रिटार्डेशन होगा, डिएक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, ठीक है। कहता है करना क्या चाहते हैं, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। कितनी दूर ट्रेन चलेगी रुकने से पहले, ये मतलब हुआ ब्रॉट टू रेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसे रोका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बताया था, 90 इंटू 5/18, 9 की टेबल में आता है 2 टाइम्स 10, 2 5, यू हो गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या निकालना है हमें, हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी यू ए, जब टाइम ना दे रखा हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर क्योंकि 0 है तो 0 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.-0.5 इंटू एस, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 625 माइनस प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू एस। 1 इंटू एस, एस होता है, एस उधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 625 मीटर। तो रुकने से पहले वो ट्रेन 625 मीटर कवर करेगी। ऑब्वियसली वाले ट्रेन एकदम से नहीं रुक जाती, ब्रेक जब लगते हैं तो उसे कुछ देर बाद जाके वो रुकती है और कुछ डिस्टेंस भी कवर करती है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कवर करेगी, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो 625 मीटर ओनली। आइए इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगली वीडियो अगली टॉपिक्स में मतलब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रॉली while going down an incline, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm per second। 2 cm per second, देखिए यूनिट्स का बहुत ख्याल रखिएगा।
ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन यूनिट्स आपको गलत करके देखनी है, और यूनिट जब गलत करके देंगे और आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा। कह रहा है एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ढलान से नीचे जा रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहता है व्हाट विल द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट होने के 3 सेकंड बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। जैसे आप इंक्लाइन प्लेन से किसी चीज को छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे वर्ड्स को ढूंढा करो, आफ्टर द स्टार्ट के 3 सेकंड बाद, तो जब स्टार्ट किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। कहता है 3 सेकंड बाद जाके इसकी क्या वेलोसिटी होगी। सबसे पहला काम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाए। अगर कोई यूनिट में सेंटीमीटर दे रखा है इसको मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इस वो उसी तरीके से 2 को 100 से डिवाइड कर दो आप, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u / t। मैं इसलिए लगा रहा हूं, ये ज्यादा आसान है, लाना यहीं पर पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन दे रखा है 2/100, वेलोसिटी v निकालनी है, ये 0 हो गया और ये हो गया 3 सेकंड, 3 चला जाएगा। v = 2 × 3 / 100, ये हो गया 6/100, ठीक है। v = 0.06 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन और भी हैं जो कि अगले सेगमेंट में मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं तो अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर आपको ये टॉपिक आ गया, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए, आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। थ्योरी में फिर भी कट जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं कटेंगे अगर आप कैलकुलेशन से लेकर आते हैं और आंसर से लेकर आते हैं। और आंसर में भी ध्यान रखिएगा, मेरे बहुत सारे बच्चे मीटर पर सेकंड यूनिट्स नहीं लिखते, और यूनिट्स में वो 0.5 मार्क्स में उनका काटता हूं, और हर टीचर काटता है। कोशिश करिए, कभी कभार कोई बच्चा इक्वल टू के साइन बनाता है, भूल जाता है, ठीक है, कभी कभी कोई बच्चा मीटर पर सेकंड लिखना भूल जाता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिनका हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए एग्जाम करते वक्त। देखिए एग्जाम जो है ना, आपको आपको टेस्ट कर रहा होता है हर जगह से, हर चीज से, कितना दिमाग आप लगा रहे हैं, वो ना हर एंगल से आपको चेक करने की कोशिश करता है एग्जाम में। तो जब आप एग्जाम करें तो अपना होशो आवाज को ना खोलकर करें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आप यूनिट्स का ख्याल रखें, आप इक्वल टू का ख्याल रखें, ठीक है, आपको यूनिट चेंज करनी है, इस चीज का ख्याल रखिए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको बार बार याद आनी चाहिए, ठीक है। अब याद इसलिए आएंगे बार बार जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियो में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, टाटा बाय।